झारखंड में नेताओं का एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं लेता। दूसरी तरफ झारखंड में चुनाव से ठीक पहले करप्शन को लेकर एक्शन भी जारी है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर हुई इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स की टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनसे संबंध रखने वाले 17 ठिकानों पर रेड की। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की रेड रांची में 7 जगह, जमशेदपुर में 9 जगह पर चल रही है। जमशेदपुर की अंजानिया इस्पात समेत दूसरे ठिकानों पर भी रेड लगातार शामिल है। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को विधानसभा चुनाव में हवाला के सहारे पैसों के लेन देन की खबर मिली थी। इस पर इनकम टैक्स विभाग ने 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में 35 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए और छापेमारी के दौरान मिली रकम का व्यापारियों के बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलान करने के बाद 70 लाख रुपए जब्त कर बैंक में जमा करा दिए गए। इसके तार झारखंड चुनाव से भी जुड़े हैं। इस छापेमारी को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी इस कार्रवाई के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अरे वो अधिकारी है, सुनील श्रीवास्तव है, पब्लिक सर्वेंट है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं है ना। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के ऊपर तो रेड नहीं ऊपर अधिकारी के ऊपर रेड होने से भी चुनाव प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि जो राजनेता हैं और जो अधिकारी वो दोनों मिलकर झारखंड जीतने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इतनी सुगबुगाहट। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस मामले पर जेएमएम को क्यों घेर रही है। तो इसका जवाब है हेमंत सोरेन के करीबियों पर लगातार हो रही कार्रवाई। अब तक हेमंत सोरेन के किन किन करीबियों पर एक्शन हुआ, इस पर अगर नजर डालें तो देखिए, पहला नाम आता है आईएएस छवि रंजन का, जिनसे 4 मई को करीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो यहां सबसे पहला नाम छवि रंजन का। जमीन के दस्तावेजों में जालसाजी के आरोप में उनकी गिरफ्तारी होती है। और बड़ी बात यह है कि जो दूसरा नाम है वो भी आईएएस का ही है, नाम है पूजा सिंघल। खूंटी मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी होती है। 11 मई 2022 को इनको गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर जो आरोप था वो करप्शन का था, करप्शन के ही आरोप में इनको भी गिरफ्तार किया था। तीसरा जो नाम है वो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। 19 जुलाई 2022 को इनकी गिरफ्तारी होती है। और बड़ी बात यह है कि 21 अक्टूबर 2024 को उनको जमानत भी दे दी जाती है इस पूरे मामले में। अब एक और नाम आता है प्रेम प्रकाश। 25 अगस्त 2022 को अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी होती है। ईडी ने 11 अगस्त 2023 को जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में भी इनको गिरफ्तार किया। 28 अगस्त 2024 को इनको जमानत मिल गई। तो ये हेमंत सोरेन के वो करीबी हैं जिनके नाम घोटालों से जुड़े हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि उस सूची में हैं। फिर भी हेमंत सोरेन के करीबियों पर जब एक्शन होता है तो इंडी गठबंधन से जुड़े नेता इस एक्शन को चुनाव से जोड़कर सवालों में खड़ा कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि झारखंड चुनाव हार रहे हैं और इस कारण से सरकार को बदनाम करने के लिए आईटी ईडी का उपयोग शुरू हो गया है। ये वही अमित शाह है। वोट के लिए कितना नीचे गिरेंगे और वोट के लिए बांटेंगे कितना? आप अपने कार्यक्रम के आधार पर वोट मांगे। यही 8वीं बरसी थी नोटबंदी की, कितने नोट जमा हुए, कितने काला धन वापस आए? देश के बाहर के तो ला ही नहीं पाए, देश के भीतर में कितने हुए ये भी नहीं बता पाए।